मैं ये बात हमेशा से कहता हुआ आया हूँ, जब भी मैं एक हॉरर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत जरूर होता है। हम जब इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे थे तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई वाइब्रेशन मेरे साथ बैठी हुई है और हम दोनों की बातें सुन रही है। आई डोंट नो, बहुत ही गलत तरीके की वाइब्रेशन थी। एक जगह पे मेरे लैपटॉप में कैमरे में लाइन फॉर्म होने लग गई थी। हमने इस पॉडकास्ट में बात करी है जिन के बारे में, कैसे एक फैमिली जो है एक जिन को कैद करके रखा हुआ था उसने। मूवीज के बारे में हमने डिस्कस किया है कि कॉन्जरिंग और हेरिडिटरी मूवीज के अंदर जो दर्शाया गया है वो एक्चुअल में ट्रू है या नहीं है। कैसे एक, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक ऐसी संस्था संगठन जिन्हें शैतान चलाते हैं, उनके मेंबर्स जो हैं हमारे ही बॉलीवुड सेलेब में से कोई ना कोई एक सुपरस्टार है, वो लोग उस संस्था के ग्रुप के मेंबर्स हैं। वो उन लोगों की पूजा करते हैं, शैतानों की। और ये बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कोई मोमेंट नहीं रहा होगा जिसमें मेरे गूज बम्स नहीं आए होंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर देना एंड एंजॉय द एपिसोड। तो सर, ये जो जिन जिन का जो एक अलग से यूनिवर्स होता है, या फिर ये जैसे भूत वगैरह का एक अलग यूनिवर्स होता है, स्पिरिट्स का अलग देखो, होता है, ऐसा कहा जाता राइट? है और ऐसा भी होता है ना कि जैसे भगवान हम लोग को पांच तत्वों से बना है। उस तत्वों से हम लोग का शरीर बना हुआ है ना। हाँ। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, हम्म। इन पांच तत्वों से हम लोग का शरीर बना हम्म। है, ठीक है। पर वो लोग का शरीर पूरा पूरी बना होता है आग का, ठीक है। आग और धुआं का वो लोग का शरीर बना होता है। तो जिस तरह हम लोग को भगवान ने बनाया, उसी तरह जिन को भी भगवानों ने बनाया है। हम लोग उनके दुनिया में नहीं जा सकते, हम्म। वो लोग हमारी दुनिया में नहीं आ सकते। सिंपल मेथड। पर जो भी ये कुदरत का जो दायरा है, इसको जो तोड़ के हम लोगों की दुनिया में जो प्रवेश करता है, तो उसको हम लोग जैसे इंसान उसको फिर से वहां पर उसे मार के या उसे डिस्ट्रॉय करके फिर से उसको नर्क भेजते हैं या फिर से उसकी दुनिया में हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा कुदरत का नियम है, ऐसा यहाँ का दायरा है कि कोई भी आत्मा, कोई भी भूत, कोई भी जिन, कोई भी चुड़ैल, मतलब जितनी भी नेगेटिविटी एनर्जी होती है, वो लोग को परमिशन नहीं है कि इंसानों की दुनिया में इंटर करने का। पर फिर भी वो लोग उस दायरे को तोड़ के वो लोग आ जाते हैं और यहाँ के इंसानों को तकलीफ पहुंचाते हैं। हम्म। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उनको बुलाते हैं, उनको जबरदस्ती उनको बुलाते हैं कि तुमको आना ही होगा, है ना। हम्म। तो उसके बाद फिर उसको भेज नहीं पाता है, तो वो लोग इसी दुनिया में हम्म। रह जाते हैं और लोगों को प्रॉब्लम्स देते हैं। इनकी बहुत लंबी हम्म। कहानी है, ठीक है। तो अभी मैं शॉर्ट में आपको बताया हूँ, ठीक है। और जैसे जीन होते हैं, जीन तो मैं बताया आपको चार हम्म। तरह के होते हैं। मरीद जीन होते हैं। मरीद जीन में सिर्फ पुरुष ही रहता है, सिर्फ पुरुष, मेल। इसमें लेडीज नहीं होती है हम्म। इस जीन में, ठीक है। इफरीत जीन में लेडीज भी होते हैं और मतलब जेंट्स भी होते हैं इसमें। और सीला जीन में सिर्फ अच्छा। महिलाएं होती है। और जो घूल होता है ना, हम्म। ये एक तरह का पिशाच होता है, ठीक है। घूल जो होता है ये एक तरह का पिशाच होता है। आप इसे घूल घूल भी बोल सकते हैं, वैम्पायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैम्पायर भी बोल सकते हैं, हम्म। घूल भी बोल सकते हैं, वैम्पायर भी बोल सकते हैं और पिशाच भी बोल सकते हैं। ड्रैकुला भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इस तरह। हम्म। हाँ, इनका काम होता है सिर्फ हम्म। इंसानों का खून पीना। ये लोग क्या करता है, घूल क्या करता है कि कब्र, ओ। ये सबसे ज्यादा आपको कैलिफोर्निया में मिलेगा, ठीक है। डेनमार्क में, ये सब जगह में घूल की तादाद बहुत ज्यादा है। वो लोग क्या करता है ना, वहां पे कभी कभी नजर आता है, क्या करता है कि वो लोग कब्र से ना इंसान की लाश को निकालता है और उसे खाता है। ये घूल का काम है। ये घूल हमेशा कहाँ मिलता है, तो घूल हमेशा कब्रिस्तान में ही आपको दिखाई देगा। इंडिया में भी नजर आता है, अगर आपको नजर आ गया तो, ठीक है। तो सर, ये जैसे हर किसी को तो नजर नहीं आता होगा ये। हर किसी को नहीं, और हर देखो इसमें बोल मतलब बोल जिसे समझने की क्षमता होती है, जिसकी मेडिटेशन मजबूत होती है। अब हर किसी को तो नेगेटिविटी एनर्जी नजर नहीं आती है। कोई बोलता है कि हाँ मुझे नजर आ रही है, यहाँ पे खड़ी है। कोई बोलता है यहाँ खड़ी है, तो वो भी इंसान, आप भी इंसान। तो उनको क्यों नजर आ रही है? क्योंकि उनका दिमाग है हाँ। एकदम शांत है। उनका कॉन्सेंस जो होता है ना, जो मतलब कि दिमागी संतुलन जो होता है, एक मेडिटेशंस के आधार पे, किसी किसी का मन एकदम शांत होता है, एकदम मतलब होता है ना, एकदम शांत होता है। तो वो लोगों को क्या होता है, कभी कभी नजर आ जाता है। हर किसी को नजर भी आती है और हर किसी को नजर नहीं भी आती है। वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा अपने अंदर
तभी आप क्या है कि आप नेगेटिविटी एनर्जी को आप देख पाओगे, उससे बात कर पाओगे, उसे समझ पाओगे, उसे जान पाओगे आप। तो सर मतलब आप यूँ कह रहे हो कि जिसका जो सोल है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है और उसका जो मन की मजबूत बहुत ज़्यादा है वो, तो वो देख सकता है उस बंदे को, देख सकता है। अभी आप गौर जिन को। करिएगा, अभी आप गौर करिए कि जो बिल्ली होती है ना, वो बिल्ली आधा हमारी दुनिया में रहती है और आधा पैरालौकिक दुनिया में रहती है। मतलब वो 50% हमारी दुनिया में रहती है और 50% हाँ, वो बिल्ली जो होती है ना, वो 50% हमारी दुनिया में रहती है और आधा आत्माओं की दुनिया में रहती है, परलौकिक दुनिया में रहती है। इसीलिए बिल्ली के जरिए, ठीक है, इससे अब ओकल्ट में होता है, अब एक बिल्ली के जरिए आप आत्माओं की दुनिया में जाना पॉसिबल है, पानी के जरिए आत्माओं की दुनिया में जाना सर पॉसिबल ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। क्योंकि बिल्ली ही होती है जो हमारी दुनिया में भी आधा रहती है और आधा आत्माओं की दुनिया में रहती है, उनको ये गॉड गिफ्ट है। ठीक है, कभी कभी आप देखो देखे अच्छा। होंगे, जो लोग अपनी बिल्ली को हम्म। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, और कभी कभी उनके साथ देखिएगा, जो जो कभी बिल्ली भी जो पालता है ना, कभी कभी देखिएगा बिल्ली उनकी कोई एक मेंबर को बार बार जाके, है ना, उनकी कोई भी मतलब पैर, हाथ या गाल ऐसे चाटती रहती है, पर कोई कोई मेंबर्स के पास वो जाती भी नहीं है। क्यों नहीं जाती है? बिल्ली जिस इंसान के पास में ज्यादा एकदम चिपक के रहेगी, ज्यादा ऐसे ऐसे करके हाथ चाटेगी, हाँ, या गाल या कोई भी शरीर ऐसे चाटती जाएगी, समझ जाइएगा कि वो आपके अंदर से सब नेगेटिविटी एनर्जी को वो अपने अंदर खींच रही है। और जिसके पास वो नहीं जा रही है, जिसके पास ज्यादा वो टच नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि उनके अंदर एक भी नेगेटिविटी एनर्जी नहीं है, ओनली फॉर उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, वो एकदम शुद्ध है, वो अच्छा है। ठीक है, और जिसके ज्यादा चाट रही है, ज्यादा उनके पास मतलब रह रही है, तो इससे यही होता है कि उनके पास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, उनको वो ऑब्जर्व करती है, फिर वो पैरालौकिक दुनिया में जाकर उसे छोड़ती है। ठीक है, अभी आपको मैं बता देता हूँ कि आत्माओं की जो दुनिया होती है ना, आत्माओं की दुनिया कहीं नहीं है। आत्माओं की दुनिया हमारे यही है, ठीक है, हमारी इस दीवार के पीछे है, हमारी इस गेट के पीछे है आत्माओं की दुनिया। आत्माओं की दुनिया में जैसे कि अभी आप बैठे हैं, ओके। ठीक है, आपके बगल में ये माइक है, वहां पर गेट है, हम्म। यहाँ दीवार है। आत्माओं की दुनिया में भी सेम टू सेम ऐसे ही है, सिर्फ आप वहां पर सिर्फ आप नहीं रहोगे, वहां पे आत्मा ही है। ठीक है, एक पर्दा है, एक पर्दा के पीछे वो लोग हैं। ठीक है, अभी जैसे कि आपके घर में जैसे कि वहां पर एक सीनरी कुछ वहां लगा हुआ है आपके बैक में, तो आत्माओं की दुनिया में भी वहीं पे सीनरी लगा हुआ है। ठीक है, अभी आपके पीछे अगर एक लाइट लगा हुआ है तो वहां भी वो एक लाइट लगा हुआ है, यह है एक आत्माओं की दुनिया। इसलिए बोला जाता है कि एक पर्दा होता है उस दायरे के अंदर, इधर हम लोगों की दुनिया है, इंसानों की दुनिया, और इधर आत्माओं की दुनिया। पर वो लोग क्या करता है कि उसके अंदर घुस जाता है, उसके दायरे को तोड़ देता है और फिर वो आ जाता है हमारी दुनिया में। या कोई हमारे जैसे कि हम जैसे इंसानों, नॉर्मल जो इंसान होते हैं, उसमें कोई तांत्रिक होता है, कोई बाबा होता है, जो उसको जबरदस्ती हमारी दुनिया में ला देता है। फिर वो उसे भेज नहीं पाता है, तो वो हमारी दुनिया में रह जाता है, हम्म। परेशान करता है, लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, पजेस कर लेता है या मार देता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सर ये जो अभी जैसे अपन ने जिन के बारे में डिस्कस किया, जैसे हमने वो अलादीन मूवी में देखा था, उसके अंदर वो जो चिराग होता है उसको ऐसे रब करता है तो उसमें से एकदम से ऐसे जिन निकलता है। वो तो एक तो फिल्मी है, एक बनाया बनाया है किरदार है। ठीक है, ऐसा रियल में होता नहीं है। अलादीन का चिराग, हाँ। ये सब होता नहीं है, ऐसा ऐसा रियल नहीं है, ये सब रील में है, ऐसा रियल में होता नहीं है। आज तक ऐसा कहीं नहीं हाँ। लिखा, हाँ। और कोई मुझे ऐसा सबूत भी नहीं दे सकता कि ऐसा कहीं लिखा है कि चिराग को घसने से वहां से जिन निकल के आके, वैसा नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा कहानी हम्म। बताता हूँ, छोटा कहानी। तो- ठीक है, मैं जहाँ से कुंफू सीखा था, जहाँ से मैं कुंफू करता था, ठीक है ना, जहाँ से मैंने ब्लैक बेल्ट हासिल किया था, तो उनके जो मेरे जो ग्रैंड मास्टर थे ना, उनके जो जीजा है, वो कुछ सिद्धि प्राप्त करके रखे हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो लोग दो फ्रेंड्स थे, उसमें से एक फ्रेंड जो थे ना, वो एक जिन को कैद करके रखा था। किस में करके रखा था? जीन हमेशा कांच में कैद होता है और किसी में कैद नहीं होता है। हाँ। वो कांच में कैद होता, तो हम्म। उन्होंने अपना चश्मा में कैद करके रखा था, चश्मा में।
ठीक है, चश्मा का जो कांच होता है ना, उसमें वो कैद करके रखा था उस जीन को, और वो रेलवे का ग्रुप डी का नौकरी भी करता था। हम लोगों के यहाँ पे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, पुरुलिया नाम का एक जगह है, ये पुरुलिया में, ठीक है, वो उनका घर है, इनके दो फ्रेंड का। और इनकी, और जो मेरे जो ग्रैंड मास्टर, उनका जो जीजा है, वो रेंट में अपना कार चलाते हैं, और उनके पास सिद्धि भी, वो अपने मठ में बैठते भी हैं, सिद्धि उद्धि सब सब सिखाते भी है, और प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं। पर इनका मेन जॉब था कार चलाना, और इनका जो फ्रेंड था, उनका काम था ग्रुप डी में कोई भी पोस्ट में वो काम कर रहे थे रेलवे में। एक दिन क्या हुआ कि वो अपना चश्मा छोड़ के चले गए, घर में चश्मा छोड़ के वो ड्यूटी चले गए। फिर पता चला कि वो फिर वापस आए, और अपनी बेटे को कहा कि तुम चश्मा तो ला दो। फिर वो क्या किया, चश्मा ला के वो अपना पापा को दे दिया, फिर उनका पापा चले गए। कहाँ चले गए? ड्यूटी चले गए, है ना। कुछ देर बाद सुनने में आया है कि ट्रेन एक्सीडेंट में उनका पिताजी का डेथ हो गया है, पुरुलिया स्टेशन में ओ। एक्सीडेंट हो गया है, और उनका लाश रखा हुआ है उनका घर में। फोन आया, वो तो बोला कि अभी तो पापा आए थे मेरे घर। बोले कि कब हुआ डेथ? बोले कि बहुत देर पहले हुआ डेथ, पर अभी तो पापा आए थे चश्मा लेने के लिए। उन्होंने मम्मी को बोला कि अभी तो पापा आए थे चश्मा लेने के लिए, और अभी मैंने अपने हाथों से दिया चश्मा, और लेके फिर गए हैं ड्यूटी में। तो कि वो जो जीन को जो कैद करके रखा था, वही जीन का ही समूह का, उन्हीं का गिरोह का कोई जीन था, जो उनके पापा का स्वरूप लेके, उनका भेष बदल कर, रूप लेकर आया था। हाँ, रूप लेके आया था, और वो चश्मा को लेके गया, चश्मा तोड़ के वहां से फिर उसको निकाला, वो निकल गया, फिर कर मार दिया। ऐसा हो गया था। ये पुरुलिया में सबसे ज्यादा फेमस है ये वाला बात। तो ये मैं जब सुना तो मैं भी शॉक हो गया कि अरे ये क्या था, बाप रे बाप। तो ये था कि जीन को हमेशा कांच में ही कैद किया जाता है। हाँ। कांच, जैसे चश्मा में या घड़ी के आपके कांच में, कोई भी कांच होना चाहिए, वो छोटा से इतना छोटा कांच भी रहेगा तो उसमें भी वो कैद हो जाएगा। ये सब है, तो ये सब बहुत हम्म। खतरा भी होता है, लोग करते हैं। पर उनका, मैं तो बोलना चाहूंगा कि अगर कोई जिन को बुला रहा है, या जिन को अगर कोई हासिल करना चाहता है, या कितने जन होते हैं ना कि मुझे ये काम करवाना है, ये काम सक्सेस करवाना है, मुझे अमीर बनना है, ये करवाना है, तो सब हो सकता है, सबको सोल्यूशन है। पर तुम जब उसको बुलाते हो ना, तो उसको वापस भेजने का भी तुमको विधि, मंत्र, प्रोटेक्शन होना चाहिए। और जिन की बात नहीं है, कोई भी नेगेटिविटी, अभी लोग ओवजा बोर्ड लेकर वहां से स्पिरिट कम्युनिकेशन करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कि मान लो कि हाँ। कोई एक लड़का है, एक व्यक्ति है, और वो पर्सन अपने फादर को बुलाना चाहता है, और उनके फादर की डेथ हो चुकी है मान लो, और अपने फादर को बुलाना चाहता है ऊर्जा बोर्ड से या कोई भी स्पिरिट कम्युनिकेशन से। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनका फादर नहीं आकर कोई और डिमंस आ जाते हैं, कोई और नेगेटिविटी एनर्जी आ जाते हैं, कोई और शैतान आ जाता है। अब अभी आप बोलोगे कि क्यों? जब, क्योंकि वो तो अपने पिताजी को पुकार रहा था, तो फिर और शायद दूसरा आत्मा क्यों आ जाएगा, है ना। तो ऐसा होता है कि जब भी कोई, इसलिए बोला जाता है ना कि जिसकी डेथ हो जाती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उनको कभी भी ज्यादा बुलाना नहीं चाहिए, ज्यादा याद करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं याद करना चाहिए? ये हमारी पूर्वज बोल के चले गए हैं, पर हम लोग बस उस चीज को सुन लिए। उसके पीछे का क्या राज है, वो आज तक हम लोग पता नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, और जब वो मृत्यु लोक से यहाँ से चला जाता है आत्मा लोक में, तो जब वहां चला जाता है, तो कोई भी इंसान जब भी किसी, जिसकी डेथ हो चुकी है, उस व्यक्ति को जब भी वो आह्वान दे करता है, जब भी उसको बुलाने की कोशिश करता है, तो आत्मा लोक में जितने लाखों करोड़ों आत्माएं हैं, सबको आवाजें सुनाई देती है। जितने भी आत्माएं हैं ना, सबको सुनाई देती है कि हाँ, एक लड़का बुला रहा है। ठीक है। और अगर उसकी पिताजी अगर कमजोर है, हम्म। अगर उसके पिताजी कमजोर है, तो जो उससे हेवी आत्मा है, जो उससे ताकतवर आत्मा है, वो क्या करता है, उसके पिताजी को बांध के रख देता है। उस आत्माओं को बांध के रख के, या उसको अपने वश में करके, या उससे, अभी देखो इंसान को दुनिया में भी यही है, जो ताकतवर है वो कमजोर को दबा के रख देता है, उसी तरह वहां भी ऐसे ही होता है। वो क्या करता है कि जिससे बुलाता है, अगर वो कमजोर है तो उसको वहीं पे उसको कैद कर लिया जाता है, और वो खराब आत्मा उसकी आवाज को फॉलो करते हुए हम उसके पास आ जाता है। वो सोचता है कि उनके पिताजी है, और जब वो कम्युनिकेट करता है तो फिर
प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ये सब होता है। तो जब भी कोई भी किसी हम्म। भी आत्मा को बुलाता है तो वहां पे जितनी भी आत्माएं हैं ना वो सब सुनाई देता है, और अगर उसके पिताजी अब सक्षम है आने में तो वो आ जाता है और कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ये सब होता है। हम्म। हाँ, हमने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा भी है, इस पे मूवीज़ भी बनी हुई है ओजा बोर्ड पे। और मेनली जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है कि है ना, चलो स्पिरिट से बात करते हैं ओजा बोर्ड लाकर। बट जो लोग ये सुन रहे होंगे उनको एक क्लियर विजन पता लगा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई और स्पिरिट आपके यहाँ आई हो और वो कम्युनिकेट कर रही हो। ऐसा नहीं कि आप जिसको हम्म। बुलाना चाहते हो वो आया हो। और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट भी तो सर होती हैं। जैसे हमने मूवी में, हाँ, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है। सर जैसे जिन के अंदर ऐसा हमने मूवीज में भी देखा है कि है ना, जिन जो है विशेस पूरी करता है, 3 विशेस होती हैं, वो पूरी कर कर सकते हैं उसके साथ। और हाँ। जैसे आपने अभी केस भी बताया, हम्म। जो दिल्ली का केस है, तो वो उन्होंने ना उनको, मतलब वो खाना भी खिला रहे हैं, उसको रखा हुआ है एज अ गेस्ट। तो ये फ्रेंड भी बन जाता है जिन जो है। ट्रेंड बन जाता है। और देखो, जीन भी अच्छे होते हैं और बुरी भी होती है जीन। मरीज जीन में अच्छा जीन भी होता है, बुरी जीन भी होता है। इफरीत में भी अच्छा होता है, बुरा होता है। और शीला में भी अच्छा होता है, बुरा होता है। पर घूल में सिर्फ बुरा ही होता है। ठीक है, उसमें बहुत इक्का दुक्की है, कोई अच्छा निकल गया तो हाँ, अच्छा अच्छा। निकल गया। पर उसमें 99.9% बुरी ही जीन होता है घूल में। और तो लोग अभी ये बात सुन के मतलब ऐसा अनुमान लगाएंगे कि जीन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो चलो हम जीन को बुलाते हैं। तो मेरा यही लोगों से कहना है कि भाई सबसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता तो नहीं है कि जो मेरे सामने जो एक्टिव है जो जीन, वो अच्छा है कि बुरा, उसे पता कैसे चलेगा? क्योंकि वो आते साथ ही तो आपको मार देगा, वो आपकी विश थोड़ी पूरी करेगा। ठीक है, तो मेन बात यह है कि जीन को उसके उसके मन से आप कुछ भी मतलब ले नहीं सकते। आपको जीन को वश में करना पड़ेगा। वो जो बोलते हैं ना कि चिराग घिसा और फिर जीन आ गया और फिर बोलता है कि हुकुम मेरे आका, है ना, आपके 3 विशेष में पूरी कर सकते, हाँ। बताइए आपकी 3 विशेष क्या है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। लोग यही सब देखकर अपना ख्याली पुलाव बना लेते हैं कि जीन आएगा और मुझे ये देगा वो देगा, पैसा दौलत, है ना, कार बंगला, ये सब सब ऐसा नहीं होता है। जीन को अगर इतना, अगर हासिल करके अगर इतना सब कुछ अगर पा ही सकता था, इतना सब चीज मुझे ऑब्जर्व हो ही जाएगा, तो फिर हर इंसान तो इस पे रिसर्च करने बैठ जाएगा ना, हर इंसान जिन को बुलाने लग जाएगा। और जिन को कहे तो हर बाबा कर सकता है, हर तांत्रिक कर सकता है, और दुनिया का सबसे नंबर 1 अमीर बन सकता है, बन सकता है ना। अगर अमीर बनना अगर होता है, राइट। जीन को अगर वश में करके अगर अमीर ही बनना होता, तो आज एलोन मस्क नहीं होकर कोई बाबा ही होता। जितने बाबा हो, है ना, अमीर है जितना, जितने भी बाबा कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं, जितने भी शमशान में जितने तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं, इन लोग को तो बहुत नॉलेज है, ये लोग सब अमीर हो जाता ना। पर ऐसा बात नहीं है। हम्म। इसको कैद करना बहुत कठिन है। इसको मतलब कैद करना मतलब कि आप मान के चलो कि सांप के बिल में हाथ घुसाना, और वो सांप आपको काटेगा ही, और आप बचोगे भी नहीं। दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा सब मीत बात है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीन को हासिल किया नहीं जा सकता, जीन को वश में किया जा सकता है। और किसी को अगर आप वश में कर रहे हो तो उससे आपको काम निकालना बहुत कठिन होता है ना, बहुत कठिन होता है। वो जल्द जल्द बिल्कुल। में कोई काम नहीं करेगा, और वो आप पर इम्प्रेशन होकर भी आपको आपका काम करेगा ही नहीं। मतलब 100% में 99.9% यही है कि आपका काम अधूरा रहेगा। वो कभी वो मरना पसंद करेगा पर वो नहीं करेगा। लास्ट में आप कैसे मारोगे जीन को? आप मार ही नहीं पाओगे जीन को, क्योंकि वो तो आपका बना हुआ है, हम्म। नहीं मार पाओगे। तो ये जो फिल्म में दिखाता है, सीरियल में दिखाता है, टीवी में, कि 3 विशेष पूरी कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही कम है कि जिनको कोई वश में करके क्या कर सकता है, कि हाँ थोड़ा बहुत पैसा मतलब मंगवा सकता है, ये करवा सकता है वो, मतलब बोले ना 99.9% ऐसा है कि वो सक्सेस नहीं हो सकता। ये बहुत ही कम हो। ठीक है, तो रियल और रियलिटी हम्म।
सोचो, रिक्वेस्ट है सबसे कि ना ऐसा कुछ भी प्रयास ना करें, ओइजा बोर्ड से दूर रहें और जिन विन के चक्करों में ना पड़े। जी, सही एंड बात। सर, अब मैं ना थोड़ा मूवीज के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि मूवीज के अंदर ज्यादातर यही दर्शाते हैं। अब जैसे कॉन्जरिंग मूवी हो गई, ठीक है, उसके अंदर जो एड ऑन लॉरेन होते हैं वो बेसिकली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं। वहाँ पर वो जाके पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में है हुआ क्या है। और इसके अंदर जो लॉरेन होती है, उसको विजुअल्स आते हैं कि इस वाले घर के अंदर बेसिकली हुआ क्या है, और क्या चीज को इस क्लाइंट को पजेस कर चुका है या कर चुकी है, और किस अच्छा। तरह से उसको डैमेज करा जा रहा है। तो लॉरेन को जो है विजुअल्स आते हैं पूरी तरह, वो पास में चल जाती है, पूरा कच्चा चिट्टा निकाल देती है कि है ना ये सब यहाँ पर हुआ है। तो ऐसा सिर्फ मूवी के अंदर सर दर्शाया जाता है, या फिर बेसिकली ये ट्रू ट्रू इवेंट्स ही होते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रू इवेंट्स, ट्रू स्टोरी बेस्ड जो होता है वो ट्रू लिखा हुआ आता है, तो इसके पीछे का क्या वो लॉजिक है? इसके पीछे सिंपल एक लॉजिक है कि एड और लॉरेन वारन जो भी है ना, ये लोग एक डिमनोलॉजिस्ट थे बोल सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी डेथ हो चुकी है। हम्म। थे। ठीक है। और जो भी उनका दिखाया गया हाँ। है उनको बोला जाता है साइकिक। ये एक कला बोल सकते हैं, ये कोर्स, अभी तो कोर्स, कला को कोर्स भी करवाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक तरह का ऐसा, किसी किसी के अंदर सुपर पावर होती है, मतलब सुपर नेचुरल पावर्स होती है, जो उसको गॉड गिफ्ट होती है, साइकिक। कोई कोई साइकिक का कोर्स भी करते हैं, क्योंकि अभी कोर्स में भी सिखाया जाता है। अभी अगर मेरे अंदर ये गॉड गिफ्ट है ना, तो उनका मैं क्या करूंगा, एक अपना एकेडमी खोल के उसका मैं कोर्स भी करवाऊंगा, तो हो गया कोर्स, है ना। तो उसमें जो भी दिखाया गया वो एकदम ट्रू है, राइट। एकदम ट्रू स्टोरी है। और हालांकि उनके जो हस्बैंड थे ना, वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी थे और डिमोलॉजिस्ट भी थे। और लॉरेन हाँ। जो थी, वो एक साइकिक थी, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी, और डिमनोलॉजिस्ट भी थी। ठीक है ना। तो जो साइकिक जो होती है ना, वो अपने आंख बंद करके वो पता कर लेता है कि हाँ, यहाँ पे इतने साल पहले यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था इतने साल पहले, या अब क्या होने वाला है, वो उनको पता चल जाता है। तो जो साइकिक का कोर्स करता है उनको ये पता चल जाता है। तो कंजूरिंग में जो भी दिखाया गया है, या हम्म। कंजूरिंग 2 में जितना भी दिखाया गया, या कंजूरिंग 3 में जो भी दिखाया गया, वो एकदम सच है। एंड सर, वो जो उसके अंदर जो घोस्ट था, कॉन्जरिंग 2 आई गेस, जिसके अंदर उसका क्या नाम था, जो ब्लैक कलर वल्लभ। के आउटफिट में होता है। वल्लभ। हाँ। तो वो भी ट्रू था सर, वो कि सच ट्रू में था। था वो? वो ट्रू था। पर ये भी मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है ना। वलक उनका जो मेन विलेन है ना, जो नन की वेश में रहता, नन रहती हाँ, है जो ना। वेलेक था, वेलेक है ना? वलक। नन थी ना वो, नन की, ठीक है ना। तो द नन, और जो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मेन बात यह है कि वो जो नन की जो वेश में था ना, सब लोग उसको ही वलक समझ रहे, वो वलक नहीं है। वलक तो उसके शरीर में घुसा है, उस नन के शरीर में घुसा है वलक। ठीक है। अच्छा। वलक एक वलक जो है ना, वो लूसीफर का सैनिक है। तो ऐसा बोला गया था ना कि बहुत पहले की बात है, मतलब क्या है कि अ, जो नर्क में होते हैं ना, उनको बुलाया जाता है, जैसे लूसीफर को बुलाता है, पाइमोन को बुलाता है, बेल्जेजुब को बुलाता है, ये लोग सब एक तरह के डीमन है, और सबका किंग है लूसीफर। तो उसी तरह वलग भी लूसीफर के अधीन में ही पलता है, वहां का एक सैनिक है, वफादार सैनिक है लूसीफर का। तो ऐसा है कि वलग का जो किरदार ओके। दिखाया गया है, वलग को चाहिए शरीर, वलग को चाहिए शरीर। तो वो क्या करता हाँ। है कि एक, किसी का भी वो शरीर में घुस सकता है। तो उसे नन का शरीर सबसे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि नन बहुत ही शुद्ध होती है, वो भगवान के अधीन होती है, उनका शरीर बहुत शुद्ध होता है ना। क्योंकि एक शादीशुदा इंसान, एक शादीशुदा औरत नन नहीं बन सकता, एक कुंवारी लड़की ही नन बन सकता है। तो उनका शरीर हम्म। पवित्र है। तो पवित्र आत्मा, पवित्र जो शरीर होता है ना, उनको अटैक करना, उनको पजेस करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए वलक जो था उसमें दिखाया हम्म। गया है कि एक नन की शरीर को पजेस करके वो रखा है। तो वो सच का ही। ओके। एंड हाँ। सर, ये जो जैसे कौन, हाँ, तो जो जैसे वो उसके अंदर डॉल वगैरह वाली जो मूवी है, एनाबेल करके जो मूवी है, तो ये जो डॉल वगैरह थी ये भी ट्रू था सर? क्योंकि मैंने तो एक बार ऐसा भी सुना था विकिपीडिया पे, या फिर पता नहीं ऐसा कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो एनाबेल डॉल जो है
उसका जो एक चेम्बर बनाया था उसके अंदर मूवी के अंदर, और उसके अंदर उसको रखा गया था एनाबेल डॉल को, कि वो चेम्बर से ना बाहर आ चुकी है एनाबेल डॉल जो है। बट लेटर ऑन जो है ये फाइंड आउट हुआ था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी। तो ऐसा सच्ची में होता है कि ये जो जिसके अंदर ऐसे स्पिरिट वगैरह आ जाती है डॉल्स के अंदर, और जैसा मूवी के अंदर भी दर्शाते हैं, तो ऐसा इनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूम होता है जिसके अंदर इनको रखा जाता है। देखो, पहला तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी जो निर्जीव सामान होता है, मतलब जिस सामान में जान नहीं होता है ना, जैसे डॉल हो गया या कोई भी निर्जीव सामान, हम्म। उसको कभी भी पजेस नहीं करती है आत्मा। और उस फिल्म में भी दिखाया गया है, उस फिल्म कंजूरिंग में भी बोला गया है कि कभी भी आत्मा या शैतान या राक्षस कोई भी हो, वो कभी भी डॉल या इसको पजेस वो नहीं कर सकता, उसके अंदर घुस नहीं सकता। वो सिर्फ इंसानों के अंदर जो जीवित है उनके अंदर घुस सकता है। तो अभी कहा जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन सभी आएगा कि तो फिर उसमें क्यों ऐसा दिखाया गया है कि उस डॉल अपने आप एक्टिविटीज करती है, कभी अपने म्यूजियम से बाहर निकल जाती है जिसमें वो रखा। तो ऐसा है ना कि जितने भी शैतान होते हैं वो उसको माध्यम बनाते हैं। बात को समझना, पजेस करना और माध्यम बनाना, ये दोनों में अब जमीन आसमान का फर्क है। माध्यम बनाना दोनों चीजें डिफरेंट। मतलब कि मैं, जैसे हाँ। कि मान लो कि एक डॉल है ना, उनको मैं सब पकड़ के रखूंगा और उनके माध्यम से मैं कुछ भी एक्टिविटीज करूंगा ताकि अगला इंसान को लगे कि इस ये डॉल हॉन्टेड है। ठीक है। तो कभी भी कोई भी हम्म। आत्मा, हाँ, हम्म। वो लोग बोलते हैं ना कि ये डॉल हॉन्टेड है, ये श्रापित है। हाँ, वो श्रापित हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अधीन है, वो उसके काबू में है, और उस डॉल को वो यूज कर रहा है। ठीक है। उस डॉल को वो लोग यूज करता है, ना कि उस डॉल के अंदर वो लोग घुसता है, क्योंकि निर्जीव चीज के अंदर कोई अच्छा। नहीं घुस सकता। अभी आप यूट्यूब में देखोगे कि लिखोगे ना आप यूट्यूब में कि हॉन्टेड डॉल ये, तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसमें आपको दिखने को मिलेगा कि कोई कोई डॉल अपने ऐसे हाथ हिला रही है, या कोई अपने से सर को मूव कर रहा है, या ऐसे ऐसे कुछ भी कर रहा है ना, या अपने आंख को ब्लिंक कर रहा है। तो मेन बात ये है ना कि उसको करवाया जा रहा है, मतलब वो जो सॉल है, वो जो एनर्जी है, नेगेटिविटी एनर्जी है, जो शैतान है, वो उनको माध्यम बना रहा है, उनका हाथ पकड़ के ऐसे हिला रहा है, या उनका आंख पकड़ के ऐसे करके ब्लिंक करवा दे रहा है, या उनके उस डॉल के, है ना, सर ऐसे करके मूव कर रहा है। ये सब होता है, ना कि उनके अंदर घुस कर ऐसे ऐसे करके मूव करता है। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो ये इंसान को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर उसके अंदर जैसे उन्होंने कुछ चीज फेंकी थी उसके ऊपर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉल पे, फिर उसके बाद उसको चेम्बर वगैरह में डाल दिया था। तो वो हाँ, इसलिए डाला था कि वो उसका सिर्फ वो जो कनेक्शन बिल्डअप हो रखा है स्पिरिट से बिल्डअप वो हो खत्म चुका हो है, जाए। वो बहुत अट्रैक्शन, मतलब उनको दोनों के बीच बॉन्ड बहुत अच्छा बन चुका है। वो जो डीमन है ना, वो डीमन हाँ। को उस डॉल से बहुत अच्छा, मतलब कि उन दोनों का कंबाइन हो चुका है, बहुत बहुत अच्छा। वो लोग मतलब अट्रैक्शन अट्रैक्टिव ये सब पूरा एकदम अच्छा से हो चुका है। वो कर सकता है, उस डॉल के माध्यम से कर सकता है। इस वजह से उसको ये लॉरेन वारेन जो क्या किया था कि अब इसके घर में एक म्यूजियम है जिसमें ये लोग उसको रख दिया है। और हर वीक एक पॉप आते हैं, या कोई पास्टर आते हैं, या कोई फादर आते हैं, और वहां पे हील करके हर वीक हील किया जाता है। और हील करने के बाद फिर वहां से चले जाते हैं। अभी बीच में एक बॉयफ्रेंड एंड तो सर गर्लफ्रेंड ये वहां पे चेम्बर तो गया था मतलब देखने। प्रेजेंट है, राइट? हाँ, ठीक है ना, एक लड़का लड़की वहां पर गया था देखने के लिए। ठीक है ना, तो जाने के बाद वो तो डॉल म्यूजियम में ही थे। ठीक है ना, अंदर पैक किया हुआ है, लॉक किया हुआ है। तो ये म्यूजियम है तो लोग जा ही सकता है। तो जब गया था ना वहां पर, तो उसमें से दोनों लड़का लड़की मजाक कर दिया था, वो डॉल को देख के ऐसे मजाक कर दिया था। फिर वो लोग ऐसे मजाक उजाक करके फिर जब वो लोग रिटर्न हाँ। आ रहा था, तो वो लोग का बाइक का एक्सीडेंट हो गया, गूगल में दिया हुआ है। ठीक है ना, तुरंत बाइक का एक्सीडेंट हो गया, लड़की का गर्दन उखड़ के नीचे गिर गया, और लड़का का भी तुरंत स्पॉट डेथ, दोनों स्पॉट डेथ, वही डेथ हो गया रोड में। ओ। इसीलिए फिर उसको क्या किया गया है कि अभी वो बहुत हम्म। ज्यादा उस पर हीलिंग किया जा रहा है। और उसको बहुत सारा विचक्राफ्ट का जितने भी मंत्रास होते हैं उससे उसको प्रोटेक्ट करके उसको रखा गया है। क्योंकि वो ऐसा बोला जाता है ना कि वो उस बॉक्स के अंदर रहने के बावजूद भी बाहर के लोगों को नुकसान वो पहुंचा पा,
उसको मतलब कैद करके या ना करके कोई फायदा नहीं, वो कर ही रहा है। इसीलिए फादर आते हैं हर वीक, और हर वीक आने के बाद उसको किल करते हैं। तो जैसे हम ये पेमॉन और वेलेक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने जो है पेमॉन हेरिडिटरी मूवी के अंदर बताया गया है उसका जो ग्लिम्स है। तो अच्छा, हेरिडिटरी हाँ। मैंने मूवी देखी थी, तो उसके अंदर है ना बहुत ही अलग तरीके की। हाँ। अ, अभी हाल फिलहाल में एक मूवी से रिलीज हुई थी, हाँ, उसमें दिखाया गया है पाइमोन को। हाँ, तो सब मैंने वो हेरिडिटरी मूवी देखी थी, तो उसके अंदर बहुत ही अलग तरीके के विजुअल्स थे वो अच्छा। पेमॉन के रिगार्डिंग, कि वो जो बंदा होता है उसके अंदर पहले तो उसकी शायद मदर होती है, उसको पजेस करता है। फिर उसके बाद उसका जो हस्बैंड होता है वो मर जाता है। फिर पता नहीं कुछ डायरी के अंदर है ना, शायद पेमॉन के बारे में जिक्र हुआ हुआ होता है कि पेमॉन बेसिकली कहाँ से इसका इजाद हुआ है। उस वाली हम्म। डायरी के अंदर पेमॉन के बारे में लिखा हुआ होता है। अब वो जो वुमेन होती है, वुमेन जब उसको पढ़ने लगती है, तो वो कुछ ऐसा कुछ कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है कि वुमेन को हार्म होने लग जाता है पेमॉन की तरफ से। फिर वुमेन जो उसकी मदर होती है, वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ना, जो डायरी है वो उसको आग के अंदर फेंक देती है। हम्म। ठीक है। अच्छा। जैसे ही वो आग के अंदर फेंकती है उस डायरी को, तो उसका एक शरीर का हिस्सा जलने लग जाता है जैसे ही वो डायरी फेंकती है। तो इमीडिएटली वो डायरी को बाहर निकालती है और उसको बुझाती है। फिर वो वापस से सही हो जाता है उसका शरीर। इन बिटवीन क्या होता है सर, उसी वक्त जो उसकी मदर होती है, उसके हस्बैंड को डायरी पकड़ा देती है। गलती से शायद उसका हस्बैंड जो है डायरी पकड़ लेता है। उसके बाद वापस क्या होता है कि अब वो जो डायरी और उसका हस्बैंड है, अब न्यू कनेक्शन बिल्डअप हो गया है। तो जैसे उसने नेक्स्ट बार डायरी गलती से आग में फेंकी, तो उसका पूरा जो हस्बैंड था, उसके हस्बैंड जो है पूरी तरीके से जल जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या बनाता है, पेमॉन की जो डायरी होती है वो उसके बेटे को बनाता है। एंड एंड के अंदर ऐसा डिपिक्शन होता है मूवी के अंदर कि उसका जो बेटा है और जो पेमॉन के जो भी जो फॉलोअर्स थे, उसके बेटे को किंग समझ लेते हैं। मतलब वो जो है राजगद्दी पे बैठ गया है पेमॉन की। तो ऐसा उस वाली मूवी के अंदर दर्शाया जाता है। तो जो डिपिक्शन और जिस तरीके से पेमॉन का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, वो आंखों में ना एकदम पूरे ऐसे बस जाती है कि हाँ, मतलब ये देख के कुछ ऐसा नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है देखने वाले को। तो पेमॉन का जो हिस्ट्री थी, ये कैसे किस तरीके से आया है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, देखो कि पहला लोगों को डिस्ट्रॉय करना था या फिर इसको फॉलोअर्स और बढ़ाने थे। हाँ, देखो पहला बात ये है कि सब लोग तो उस फिल्म को देख लिया ना, पर उस फिल्म के अंदर जितने भी विधि दिखाया गया है, जितने भी तरीके बताए गए हैं कि पाइमोन को कैसे बुलाया जाता है, कैसे पाइमोन कैसे डीमन से कनेक्ट हुआ मतलब हुआ जाता है, किस तरह का पूजा किया जाता है, ये सब कोई गौर नहीं किया कि वो सब कैसे इंसानों को पता, मतलब कैसे पता डायरेक्टर को। तो ऐसा पता किया गया है कि डायरेक्टर कहीं ना कहीं पाइमोन का वो जो पूजा है ना वो जानता है। हाँ, राइट। ठीक है। क्योंकि उसमें जितना भी बताया गया, हालांकि कोई भी मूवीज में ऐसा कुछ भी दिखाता है हालांकि वो फेक रहता है, पर इसमें जो दिखाया गया है ना पाइमोन के बारे में, मैंने जितना पढ़ा है, इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो उसमें लिखा गया है उस हिसाब से जो भी उसमें पूजा, जो भी मोमबत्ती कैंडल्स जो भी दिखाया गया है, कैसे उसकी पूजा की जाती है, कैसे सर को झुकाया जाता है, कैसे उसके जो भी आराधना की जाती है, वो सब की सब एकदम सच है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी जो डायरेक्टर है या डायरेक्टर को जहाँ हाँ। पे कहानी मिला है, शायद वो एकदम सच, या तो उसका कनेक्शन है पाइमोन से। ठीक है। अभी आपको पता है हम लोग हम्म। कि मैं पूरे वर्ल्ड का बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में बहुत जगह ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के बगल में कोई रेंट में है, वो पिशाच है। अभी पिशाच सबसे ज्यादा पहले अर्जेंटीना, ये सब जगह में सबसे ज्यादा, जर्मनी, ये सब जगह में सबसे ज्यादा पिशाच थी। पर अभी भारत में भी देखा जा रहा है सबसे ज्यादा पिशाच। तो उसी तरह मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम्म। आपने मुझे सवाल किया पाइमोन, तो पाइमोन को मैं बोलना चाहता हूँ एक शैतान है, वो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं करेगा। और जितने भी डिमंस होते हैं, जितने भी राक्षस होते हैं, शैतान होते हैं, हाँ, डेविल होते हैं, जितने भी ये लोग होते हैं ना, मैं भूतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेविल, डिमन, इस सब की बात कर रहा हूँ, राक्षसों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये लोग का एक ही काम है
कि इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में अपना, ठीक है ना, अपना जो बढ़ोतरी है, अपना जो जनसंख्या है उसे बढ़ाना, ठीक है, तो वो किसी को भी बना सकता है, वो किसी को भी बना सकता है, सिंपल बात। और इसमें वो लोग चूक नहीं करेंगे, वो लोग बनाएगा ही, ठीक है ना। आपको भगवान नजर बहुत मुश्किल से आएगा, या तो नहीं आएगा, है ना, पर आपको शैतान हर वक्त नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये लोग का एक ही काम है हम्म। कि अपना जनसंख्या बढ़ाना, लोगों के अंदर गलत धारणा पैदा करना, लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये लोग का एक ही काम है हम्म। कि अपना जनसंख्या बढ़ाना, लोगों के अंदर गलत धारणा पैदा करना, लोगों के अंदर गलत भावना पैदा करना, लोगों को खराब बनाना, लोगों को मतलब कि इतना खराब बनाना है कि लोग शैतान का धर्म को माने। अभी आपने सुना होगा ट्रिपल सिक्स के बारे में सुने आप? नहीं सर, मैं इसके बारे में नहीं सुना। ट्रिपल सिक्स एक ऐसा धर्म है, ये एक शैतानी धर्म, ठीक है। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, अच्छा। ईसाई, जैन, बौद्ध, ऐसे जो धर्म होते हैं ना, उसी तरह ट्रिपल सिक्स एक हाँ धर्म हाँ। जिसे शैतानी धर्म कहा गया है। और ये जो शैतानी धर्म है, इसको दुनिया में सबसे पहले एक एक्टर है, वही सबसे पहले इसको अपनाया है, और उसका नाम है टॉम क्रूज। हम्म। टॉम क्रूज इस धर्म को सबसे पहले वो अपनाया है, ट्रिपल सिक्स धर्म को, ठीक है। ये जो हम्म। धर्म है ना, ये कैसे सबसे पहले कनेक्ट किया जा रहा है, ये अमेरिका में शुरुआत हो चुका है, अभी भारत में शुरुआत होने वाला है, ठीक है। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि एक चावल के दाने का एक चिप होता है, वो चिप को आपको अ, यहाँ पर, यहाँ पे उसको इनबिल्ट किया जाएगा, यहाँ पर उसको फिट किया जाएगा अंदर, एक नस में, यहाँ पर अंदर में फिट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो अमेरिका में शुरुआत हो चुका है, और अभी आस्ते आस्ते पूरे कंट्रीज में हो गया, उसके बाद फिर यहाँ भी वो आने वाला है। उसका मतलब ही है शैतानी धर्म, ठीक है। उस समय आपका ये फोन पे, गूगल पे, या उस समय कैश, ये सब कुछ नहीं होगा। उस समय आपको कहीं भी जाना है, कहीं भी खर्चा अगर करना है, तो उस समय आपको बस आपका अपना हाथ ऐसे देना होगा, वो स्कैन हो जाएगा, उसके बाद आपको जो लेना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। पॉइंट सिस्टम होगा, पॉइंट सिस्टम, यूनिट सिस्टम होगा। और ये वाला भविष्य पुराण में अच्छा। लिखा गया है, ये वाला भविष्य पुराण में लिखा गया था। हम्म। और सेम टू सेम वैसे ही, अभी आप यूट्यूब में जाओ और देखो, लिखो ट्रिपल सिक्स शैतानी धर्म, आपको पता चल जाएगा कि चिप कैसे करके बैठा रहा है, इनबिल्ट करके यहाँ पर बैठा रहा है, बैठाया जा रहा है। और जो भी वो नहीं बैठाएगा उसको शूट कर दिया जा रहा है, या उसको मार दिया जा रहा है, अपनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो तो इसको रेगुलेट कौन कर रहा है सर, ये इसको सब चीज को? देखो, आपने नाम सुना होगा इल्यूमिनाटी, हाँ। सब यही सब है। अभी जो आपने सुना है कि कोरोना, कोरोना सुने हैं ना, कोरोना हो गया है, ये हो गया है ना। तो ये सब क्या है कि जो हम लोग के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि जो आपका हेल्थ वर्ल्ड जो भी है ना, जितने भी लोग, ये लोग सब इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है। आप कभी भी नोटिस करिएगा कि जब भी इलेक्शन आता है या जब भी कुछ आता है, तभी कोरोना आ जाता है, तभी कुछ न कुछ बीमारी आ जाता है। अरे इंसानों की ना, अभी भी आप हॉस्पिटल जाओ, अभी आज आज ही आप जाओ हॉस्पिटल, और जाओ और वहां पे आप उनके जो डायरी होते हैं ना, उनके जो जिसमें सबका नाम लिखा होता है ना, रजिस्टर, वहां देखो। और वहां पे देखने के बाद आप नाम निकालो, और सबको क्या क्या बीमारी है देखो, उसमें से कम 70% से 80% ऐसा मिलेगा जिसको फीवर है, और फीवर का ये से वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है ना। तो फीवर सबको हो रहा है। अभी जिसको जिसको फीवर हुआ है ना, मान लो अगर 10 जन को फीवर हुआ, उस 10 जन को आप बोल दो कि आपको कोरोना हो गया, उसमें से तो 5 जन तो सुन के ही मर जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। कोरोना का समय भी पैरासेटामोल ही काम हम्म। आ रहा था ना, पैरासेटामोल ही काम आ रहा था, और अभी भी वही आ, हाँ। वो थिंकिंग का बात है। हाँ। कोरोना नाम का ऐसा कोई वायरस वायरस हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब इल्यूमिनाटी का तरफ से ही सब फैलाया गया था। हम्म। अभी कहाँ गया कोरोना? वैक्सीन देने से कोरोना, मैंने तो आज तक एक भी हम्म। वैक्सीन नहीं लगाया।
मैं अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं लगाया हूँ। ठीक है, मेरे घर के लगाए हैं पर मैं नहीं लगाया हूँ। कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों ही लगाई? कुछ नहीं लगाया हूँ, तो मैं तो आज तो एकदम फिट बैठा हूँ आपके सामने। ठीक है, मैं नहीं लगाया हूँ। यहाँ तक कि मेरे जो छोटे भाई हैं, वो लोग सब लगाया पर मैं नहीं लगाया, तो मैं तो आज फिट बैठा हूँ। तो यही सब बात है, ऐसे ये सब सब इल्यूमिनाटी की तरफ से फैलाया गया है। और ये सब याद रखना कि दुनिया में अभी इंसान जो इंसान है ना, वो बहुत ही कम हो जाएंगे और शैतान सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो हम लोग का ऐसा बहुत सारा मिशन चल रहा है शैतान के खिलाफ, ऐसा सब बहुत सारा चीज चल रहा हम्म। है। हम लोग आगे जाके उस पे रिसर्च करने वाले हैं, उस पे काम करने वाले हैं। तो आगे चल के सबको, ऑडियंस को, है ना, जितने भी आपके फॉलोअर्स है या मेरे फॉलोअर्स, सबको पता चलते जाएंगे। और पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अपने जो सनातनी जो धर्म है ना, उनको मानो। ठीक है, और अच्छे से उनको फॉलो करो, सिंपल बात है। ये जो जीन को कैद करना है ना, अभी कुछ लोग, अभी ऐसा भी है ना कि कुछ लोग जीन उनकी फिल्म देख कर या कुछ भी घोस्ट मूवी देख कर इंसान क्या करता है कि चलो मैं भी बुलाता हूँ ओजा बोर्ड। हाँ, ओजा बोर्ड खरीद लेने से नहीं होता। अब जब आप बुला लोगे ना, तो फिर उसको भेजने का भी आपको पता होना चाहिए ना। अभी अगर मैं आपको घर बुलाऊंगा अपने घर, तो फिर तो आपको तो हम्म। भेजने का भी तो मुझे इंतजाम करना पड़ेगा ना। हाँ, तो अब वो तो शैतान है। हाँ। वो आएंगे तो आपकी मर्जी से, और जाएंगे तो आपके ही तकलीफ बिल्कुल। से जाएंगे। नहीं, अगर आप उसको नहीं भेज पाओगे तो वो वहीं रह जाएगा। और आप सोचोगे कि हाँ चलो, नीचे में ना ओजा बोर्ड में बाय लिखा हम्म। होता है। आप बाय बोल दोगे तो वो नहीं भागता है। वो फिल्म में दिखाया जाता है कि आपको बाय बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। ओजा बोर्ड के पीछे में ना वार्निंग लिखा होता हम्म। है। वार्निंग क्या लिखा होता है उसमें? पहला वार्निंग लिखा होता है राइट। कि आपको इसको कब्रिस्तान में यूज नहीं करना है। ठीक है। दूसरा बोला है कि अगर आप स्पिरिट कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर कोई आ गया, तो आपको 3-4 बार आपको बाई बोलना पड़ेगा। ठीक है, 3-4 बार इसलिए बाय बोलना पड़ेगा क्योंकि बाय में आपका पावर होना चाहिए कि हाँ, मैं आपको अब यहाँ से आपको विदा करता हूँ, आपको यहाँ से मैं भेजता हूँ, बाय। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। तो कितना लोग होता है कि जाता ही नहीं है, वो लोग वहीं रह जाता है। आप सोचोगे कि हाँ बाय बोल दिया, वो लोग चल गया, नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि जो फिल्म में दिखाया जाता है वैसे देख के आप लोग अपने ये जो पारिवारिक जो जिंदगी है आपकी, यहाँ जो सांसारिक जिंदगी जो आपकी चल रही है, उसमें आप यूज मत करो। क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो तुरंत स्पॉइल हो जाएगा, तुरंत खत्म हो हम्म। जाएगा। तो ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं कि मुझे मार देगा, ऐसा हम्म। नहीं होता। या तो आपकी जॉब चली जाएगी, या तो आपकी एक्सीडेंट हो जाएगी, या आपके घर के कोई मेंबर्स की डेथ हो जाएगी। यही सब वो लोग, ऐसा थोड़ी जो फिल्म में दिखाते हैं कि घोस्ट आ गया और आपको मार रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो लोग की एक एक टेक्निक होती है, उस विधि से वो लोग अपना काम करता है। तो यही सब बात है। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप स्पिरिट्स को अगर आप बुला रहे हैं, तो उसको भेजने का भी आपको टेक्निक, सब जितने भी उसके मंत्रास होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए बुलाने से पहले। ठीक है ना। और इसमें 3 चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। पहला है मेंटलिटी पावर, दूसरा है आपका फिजिकली पावर, और तीसरा है स्पिरिचुअल पावर। ये तीनों आपको एकदम मस्त, एकदम मजबूत रखना होगा। हम्म। तो आप इस सबसे कम्युनिकेट कर पाओगे, वरना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी आपकी लाइफ में। हम्म। Yes. राइट। वो तो फिर जो स्पिरिट आ जाएगी उसका इंटेंशन आपको पता है नहीं, और अल्टीमेटली आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो उससे तो दूर ही रहो। हम्म, ये है सीन। दूर ही रहना बाकी सर मैं और कंटिन्यू कर सकते हैं अपन इसको? जरूर। तो सर जैसे जस्ट नाउ अभी इल्यूमिनाटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, हम्म। तो जिन लोगों को इल्यूमिनाटी के बारे में पता नहीं है क्या चीज़ है और क्या इसका पीछे का बैक एंड है, तो वो थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं? देखो, इल्यूमिनाती जो है ना, इल्यूमिनाती एक ऐसा संस्था है। ठीक है, ये एक ऐसा संस्था है कि इंसानों को शैतान बना दे रहा है। ठीक है। देखो, इल्यूमिनाती बहुत लोग ज्वाइन हो चुका है, पहला तो यह बात है। और अभी आप हाँ। ऐसा मैं देखो सुन होंगे रहा हूँ कि कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब्स भी हैं इसके अंदर, हाँ, इल्यूमिनाटी ग्रुप में। अभी हाल फिलहाल में एक स्टेज शो हाँ पे हाँ। दिलजीत सिंह भी वाला रिएक्शन दिया था, ऐसे करके रिएक्शन दिया था, ऐसे करके माथा। ठीक है। तो यही सब बात है। और हाँ सर, अपन नहीं देते हैं सर ऐसा रिएक्शन कुछ हो जाएगा। ठीक है,
तो वो, और देखो और एक बात है, इल्यूमिनाटी में वही लोग ज्वाइन हुआ है जो लोग पहले से थोड़ा रिचेस्ट है, ठीक है ना। वो जिसे हम्म। वो एरा गैरा को इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने नहीं देगा। अभी आप देखो ना, हनी सिंह, है ना, हनी सिंह कौन से एक जगह गया था आउट ऑफ कंट्री, वो जगह का मुझे नाम याद नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि उसे एक लड़की मिलती है, हनी सिंह को एक लड़की मिलती है, और वो लड़की उसे बोलती है कि क्या चलिए हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं। उसे दोस्त हुआ है क्योंकि एक वीआईपी पर्सन है, और वहाँ की कोई अच्छी कोई रिचेस्ट लेडी थी, ठीक है ना। उससे मिलता है और उसको बोलती है कि चलो थोड़ा हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं, ठीक है। तो रेस्टोरेंट जाते ही ऑटोमेटिक हनी सिंह का पास जो खाना आया, है ना, वो हनी सिंह का सबसे फेवरेट खाना था। तो बताओ उस लड़की को कैसे पता चला, जबकि हनी सिंह कभी ये सब इंक्लूड नहीं किया है, ना ही विकिपीडिया में, ना ही कहीं, कि मुझे ये वाला डिश सबसे ज्यादा पसंद है। उस लड़की को पता था। तो वही हनी सिंह बोला कि जब मैं वो डिश देखा ना, तो मैं वहां शॉक हो गया कि ये डिश इन्हें कैसे पता, और मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। मैंने तो बस तुरंत आके जस्ट अभी रेस्टोरेंट में मैं बैठा ही हूँ, और ये डिश अपने आप आ गया। फिर कुछ देर में वो लड़की उसको लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है, सैतानिक चर्च में लेके जाती है। सैटन चर्च में, जहाँ पे शैतान का पूजा होता है। एक होता है क्रिश्चियन का चर्च जहाँ पे जीसस का पूजा होता है, उसी तरह एक सैटेनिक चर्च होते हैं जहाँ पर सिर्फ शैतान का पूजा किया जाता है, जहाँ पर लूसीफर का पूजा किया जाता है। वो सैटन चर्च में लेके जाता है इसको, और इसको बैठाता है। तो जब ये बैठा तो उसे देखा कि सब जगह जो क्रॉस है ना, क्रॉस, वो उल्टा है, उल्टा करके है, और बीच में एक लूसीफर का एक स्टेचू बना हुआ है। तो फिर ये चुपचाप देखा, और देखने के बाद वहां से तुरंत निकल के बाहर आया, और फिर वहां से एकदम जल्दी से वो भाग के वहां से निकल गया। वो खुद बोला गया इंटरव्यू में। तो ये सब बात है। तो बहुत से लोग इल्यूमिनाटी मानते हैं, इल्यूमिनाटी मतलब जो शैतान का पूजा करते हैं। और एक बात सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि इल्यूमिनाटी ज्वाइन ऐसे नहीं होता है। इल्यूमिनाटी जीमेल में कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी किसी को मेल आता है कि आपको इल्यूमिनाटी ज्वाइन करना है या नहीं। अगर आप इल्यूमिनेटी ज्वाइन होते हैं, उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है। और दूसरा बात है कि उसको जैसे अगर कोई ज्वाइन करता है, दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी में वो भी गिनती आ जाता है। अभी जैसे कि दिलजीत सिंह को आज दुनिया में कौन नहीं जानता है, आजकल हर कोई जानता है उसे दुनिया में। टॉम क्रूज को कौन नहीं जानता है, टॉम क्रूज मतलब कि हाँ। बॉलीवुड का एकदम स्टंट मैन, मतलब कि सबसे एकदम रियल स्टंट करने वाला एक। और अभी आप देखो, आपका ये क्या नाम है, टॉम क्रूज एक मूवी बनाया था, बहुत पुराना मूवी बनाया था, जिसमें वो एक एकदम छोटा बच्चा के साथ वो काम करता, कम से कम 5-6 साल का एक छोटा बच्चा था, उसका संग वो टॉम क्रूज काम किया है एक मूवी में, ठीक है। वो बच्चा बूढ़ा हो चुका है, पर टॉम क्रूज अभी कभी जवान है। अभी भी वो एकदम जवान है, ठीक है, एकदम यंग है और एकदम फिट है। कैसे? वो एक छोटा बच्चा, मतलब उस हाँ। समय टॉम क्रूज समथिंग 30-40 साल का होगा जब वो मूवी निकाला था। और वो जो छोटा बच्चा है ना, वो मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 साल का अंदर का ही था। पर वो बच्चा बूढ़ा हो चुका है, पर टॉम क्रूज अभी भी एकदम फिट है। उम्र हो रहा है पर वो अभी भी शरीर से फिट है। कैसे? और एक बात है कि इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने का हम्म। प्रोसेस तो यही है कि पहले आपको बहुत बरकत मिलेगा, इतना बरकत मिलेगा, इतना फेम और पैसा, A to Z, आप मतलब आपको तो दुनिया पहचानने लगेगी, आप भी वीआईपी बन जाओगे। पर लास्ट में ऐसा है कि आपको अपना जान देना होगा, ठीक है। या तो अपना जान देना होगा, या तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हो उसका जान देना पड़ेगा। और नहीं दिया तो फिर दोनों को ही मार दिया जाएगा। और इल्यूमिनाटी एक ऐसा है कि दुनिया का कोई भी ताकत आपको बचाने से नहीं रोक सकता है। दुनिया का कोई भी ताकत, आप जिस ताकत के पास जाओगे कि ये मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, लास्ट में आपको पता चला कि उसी में से 2 मेंबर है जो इल्यूमिनाटी ज्वाइन करके, आप बच ही नहीं पाओगे, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन में पूरा डिटेल्स में साफ साफ वो चीज लिखा हुआ है कि या तो आपको जान देना होगा, या तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ में जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको आपको जान, मतलब लाइफ पूरा दे देना। तो आप क्या करोगे, है ना। तो यही सब बात है। इसलिए इल्यूमिनाटी अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसको सोच समझ के ज्वाइन करना पड़ेगा। हो सकता है मेरे पास भी आ सकता, हो सकता है आपके पास भी आ सकता है, पर यही है कि पहले आपको रिचेस्ट इतना बना देगा कि आपको
पैसा की कमी कभी मतलब होगी ही नहीं। नाम शोहरत A to Z आपको मिल जाएगा, पर फिर बाद में क्या फायदा? आपको जान से हाथ धोनी पड़ेगी, आपको जान देनी पड़ेगी। हम्म। आप सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हो उसको, है ना, मतलब आपको हाथ खोना पड़ेगा। इससे अच्छा वही मेहनत करो, आराम से जो जो है वो हिसाब से लाइफ को स्पेंड करो बस, बिल्कुल। है ना। ये सब बात है, इसलिए इल्यूमिनाटी जो हम्म। मतलब कि सर। सही नहीं है ये सब चीज। ठीक है, करने वाले कर रहे हैं, और वो भी वही हम्म। लोग कर रहे हैं जो पहले से रिचेस है, और वो लोग उसमें जाके और भी फेम अगर कमाना चाहते हैं तो वो लोग और हम्म। भी फेम कमा रहे हैं और ज्वाइन हो रहे हैं। पर बाद में तो खोना ही है। कभी सुनने में आएगा कि किसी को कोई, है ना, शूट कर दिया तुरंत मर गया, यही सब होता है। इल्यूमिनाटी जो जो ज्वाइन करता है वो लोग को मतलब जैसे भी करके वो लोग का मौत हो ही जाता है। हम्म। जी। बाकी सर, हमने जितने भी अभी टॉपिक्स के बारे में बात करे, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हर वक्त मुझे गोज बम्स आते रहे, जैसे जैसे आपने चीज़ें बताई जिन के बारे में। हमने गोस्ट के बारे में बात करी, मूवीज़ में जो दर्शाया गया है उसमें क्या सच है क्या झूठ है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब 1 घंटा 40 मिनट का हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया है। तो आई गेस ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और टेरिफाइंग ऐसा लगा होगा एक्सपीरियंस। मुझे तो जैसे मैंने ईयरफोन्स पहन रखे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं सर के साथ ही अभी वहीं पर बैठा हुआ हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़े आए होंगे। एंड सूरज सर, अगर आप कुछ भी एंड में ऐड करना चाहें। मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक जितने भी मैंने आप लोगों से शेयर किया है, प्लीज इसे सिर्फ समझिएगा, जानने की कोशिश करिएगा, पर अपने लाइफ में इसे यूज मत करिएगा। एंड ऑल्सो गाइस को, जो भी व्यूअर्स हैं, मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि ये जो पॉडकास्ट है सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए था। कुछ भी इसके अंदर दिल पे लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ हम जो है हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सूरज सर ने अपना जो भी लाइफ के अंदर जो भी उन्होंने क्लाइंट्स वगैरह हैंडल करे हैं, वो उनका एक्सपीरियंस शेयर करा है। और वी आर जस्ट अ व्यूअर्स, सो कीप इट लाइट हार्टेड। और विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। हम लोग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करने जरूर। वाले हैं इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। सो सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो यू कैन चेक आउट सूरज सर यूट्यूब चैनल एज वेल। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका यूट्यूब चैनल पिन कर दूंगा। एंड टिल देन, बाय बाय, हैव अ सेफ लाइफ। थैंक यू वेरी। ओके। ओके।